Hello everyone, welcome to my channel class 12 physics, and today we shall discuss about the refraction of light. In ray optics we shall describe about the refraction of light. In refraction of light, what is the phenomena of refraction of light? It is a simple phenomena of propagation of light. अगर मान लीजिए लाइट किसी सेम होमोजीनियस मीडियम के थ्रू प्रोपिगेट कर रहा है, then it will travel along a straight line path. लेकिन अगर कहीं पर मीडियम में चेंज आती है, then it deviates from its actual path. That is, when the light is going from one medium to another, it deviates from its actual path. And there may be two types of the deviation. अगर लाइट मान लीजिए रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ जा रही है, then it will bend towards the normal like this. This is the path of propagation of light. AB is the path. Incident ray, it is called the incident ray, which is traveling in the medium number first. Let it is a rarer medium. और दूसरा मीडियम ये नंबर 2 मीडियम ये है डेंसर मीडियम. And it passes from rare to denser, then it bends towards the normal. And when the light is going from the denser to the rarer medium, then it bends away from the normal. और ये फिनोमिना किसकी वजह से है? इट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट. लाइट जिस समय एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो इसकी स्पीड चेंज हो जाती है. उस स्पीड की चेंज की वजह से ही पाथ डेविएट होते हैं. यहाँ पर ये रे सपोज ए बी जिसके अलोंग ये पाथ मीडियम फर्स्ट में पाथ फॉलो कर रहा है, ये कहलाता है इंसिडेंट रे. दूसरा रे जो कि सेकंड मीडियम में पास हुआ है ये कहलाता है रिफ्रैक्टेड रे. ये इस पॉइंट बी जहां पर लाइट आकर के टकरा रही है ऑन द सेपरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और यहां पर जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल आई, इट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसी तरह से ये दूसरा एंगल between the refracted ray and the normal, it is called the angle of refraction. अगर लाइट रेयर से डेंस में जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेसर होगा. अगर लाइट डेंस से रेयर में जा रही है तब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. यहां पर भी बच्चों हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं. इस रिफ्रैक्शन के लिए दो नियम है. दीज आर कॉल्ड द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. बिल्कुल सिंपल से रूल्स हैं. जैसे पहला नियम तो ये है कि किसी भी प्लेन में सपोज ए बी जैसे इंसिडेंट रे है, बी सी रिफ्रैक्टेड रे है, देन द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal and dash at the point of incidence all lie in the same plane. Same plane में ये होते हैं. दूसरा रूल ये है, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction always tends to be a constant, which is the refractive index of medium 2, medium second with respect to medium 1. जिसमें से लाइट आ रही है उसके रिस्पेक्ट में जिसमें लाइट जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये स्नेल्स लॉ भी कहलाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ या सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर, इट ऑलवेज टेंड्स टू बी ए कांस्टेंट. और ये कांस्टेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू. और ये म्यू किसके है? म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम. इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस second medium with respect to the first medium, and it is denoted by 1 mu 2. 1 mu 2 means it is the refractive index of medium number 2 with respect to medium number 1. तो ये स्नेल्स लॉ भी कहलाता है. यानी रिफ्रैक्शन के लिए दो नियम हुए. फर्स्ट लॉ इज the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. जैसे कि ये plane of board में है, सपोज इंसिडेंट रे भी प्लेन ऑफ बोर्ड में, रिफ्रैक्टेड रे भी प्लेन ऑफ बोर्ड में, और ये नॉर्मल भी प्लेन ऑफ बोर्ड में. ऑल आर इन द सेम प्लेन. एंड सेकंड रूल इज द रेशियो ऑफ
Sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction always tends to be a constant, and this constant is known as the refractive index of the second medium in which the light is entering after refraction with respect to the medium first from which the light is coming. ये कहलाता है refractive index. It is also known as Snell's law. Only second law, केवल ये second law में sin I upon sin R is equal to 1 mu 2. It is known as the Snell's law. इसके अलावा ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स it is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in the given medium. That is, if C, let it is vacuum, the speed of light in vacuum is suppose C, and let it is an other denser medium, and here the speed of light is V, then the refractive index is defined as C upon V. The refractive index of a medium with respect to vacuum may be treated as a free space. तो free space के respect में refractive index it is defined as the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in the given medium, C upon V. It is known as the absolute refractive index. When we are defining the refractive index of a medium with respect to vacuum or with respect to the free space, it is known as the absolute refractive index. और absolute refractive index हमेशा greater than 1 होता है. Absolute refractive index कभी भी less than 1 नहीं होगा. इसका रीजन ये है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में मैक्सिमम है. Highest speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. It is in vacuum only. और इसके अलावा और कोई भी दूसरा मीडियम अगर हम लेंगे तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट लेसर होती है, इसलिए v की वैल्यू हमेशा लेसर होगी इन केस ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है. लेकिन अगर हम किसी एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में लें तब ये कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी लेस देन 1. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम और फ्री स्पेस. और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये किसी एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जैसे यहां पर हम कहें, मान लीजिए सपोज जैसे ये वाटर है और ये ग्लास है, तो वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लिखें देन इट इज रिटन एज 1 mu 2 एंड इट इज स्पीड v1 अपॉन स्पीड v2. दैट इज the speed of light in the first medium divided by the speed of light in the second medium. It is known as the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. It is relative refractive index, and relative refractive index may be less than 1. ये less than 1 हो सकता है. Absolute refractive index is always greater than 1, but the relative refractive index may be less than 1. अगर मान लीजिए किसी higher refractive index यानी ज्यादा denser medium से कम denser medium में अगर लाइट जा रही है तो भी उस जो सेकंड मीडियम होगा कम डेंसर मीडियम उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट में लेसर होगा. तो ऐसे केस में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी लेस देन 1. अदरवाइज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. तो इस रिफ्रैक्शन के लिए हम कुछ एक दो छोटे छोटे से बेसिक कंसेप्ट्स डिफाइन करेंगे. इसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है इट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखिए क्या है भी. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लेट अस कंसीडर द सेम डायग्राम. this is the angle of refraction. The light is going from first medium to the second medium, whatever may be the nature of the medium. रेयर से डेंस में जा सकती है लाइट, डेंस से रेयर में जा सकती है. यहाँ पर एक बात ध्यान देने की और है, जनरली
जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे जाते हैं वो डेंसर मीडियम के हम लिखता है विद रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम इन जनरल, अदरवाइज किसी भी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए लाइट ए बी सी पाथ के अलोंग किसी मीडियम फर्स्ट से किसी मीडियम सेकंड में ये ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पर हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, देखिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है। मान लीजिए लाइट एबीसी पाथ के अलोंग ट्रेवल कर रहा है, तो जिस समय एबीसी पाथ के अलोंग ये लाइट ट्रेवल कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है, तो यहां पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखेंगे, सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो लेट लाइट इज गोइंग अलोंग पाथ ABC as shown in figure. Then by Snell's law what happened? By Snell's law के अकॉर्डिंग ये होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम नंबर 1, it will be equal to sin I upon sin R. Let it be equation number 1. सिंपल, हमने बस सेकंड लॉ इंप्लीमेंट किया है रिफ्रैक्शन का, विच इज आल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1 mu2 will be equal to sin I upon sin R, where I is the angle of incidence and R is the angle of refraction when the light is going along the path ABC from one medium to second medium. Now let the path of the light is reversed. लाइट का पाथ अगर हम रिवर्स कर दें, यानी इसको कर दें CBA पाथ के along पाथ CBA, अगर ये पाथ रिवर्स कर दिया जाए, now this CB will become the incident ray and BA will become the refracted ray. This angle will become angle of incidence and this angle will become angle of refraction. तो उस केस में स्नेल्स लॉ को अगर हम लगाएं तो लाइट अब मीडियम नंबर 2 से मीडियम नंबर 1 में जा रही है, क्योंकि तो ये होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 एंड इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज R अपॉन साइन I. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, इफ बोथ द इक्वेशंस आर मल्टीप्लाइड, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें तो देखिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर 2, व्हाट विल हैपन? ऑन राइट हैंड साइड इट इज 1 mu2 into 2 mu1 इज इक्वल टू, अब 1 mu2 क्या है? इट इज sin I अपॉन sin R, sin I upon sin R. 2 mu1 it is sin R upon sin I, sin R upon sin I. Sin R is cancelled, sin I is cancelled. It means that 1 mu2 into 2 mu1 is equal to 1, or you can say that 1 mu2 is equal to 1 upon 2 mu1. This simple relation is known as the principle of reversibility. It is simply showing that the refractive indices of the two media with respect to each other are reciprocal of each other. किन्हीं भी दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। यानी जैसे हम ये कहें कि वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
दिस सिंपल प्रिंसिपल इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये जनरली ऐसे केसेस में यूज किया जाता है जहां पर हमें कहीं पर भी मान लीजिए सपोज ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोन है, तो उससे वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का कैसे फाइंड करें, दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे एक दूसरे का। तो ये यहां से हम किसी भी एक मीडियम का उसके रिवर्स डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसी तरह से एक और सिंपल सा कंसेप्ट ये है रिफ्रैक्शन थ्रू कंपोजिट मीडियम। यानी कंपोजिट मीडियम क्या है, इसको हम मल्टीपल मीडियम भी कह सकते हैं, मल्टीपल रिफ्रैक्टिव मीडियम। यानी अगर मान लीजिए कोई एक मीडियम है, उसके बाद कोई सेकंड मीडियम है, उसके बाद कोई और थर्ड मीडियम है, एक के बाद एक अगर सेवरल मीडियम है, तो ये कहलाता है कंपोजिट मीडियम। यानी हम ये ले रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन थ्रू ए कंपोजिट मीडियम। अगर कंपोजिट मीडियम है तो उसके थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरह का होगा। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक किसी ने अगर ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि जितने भी मेरे नए टॉपिक्स आएंगे, न्यू लेसन्स आएंगे, तो आपको उसके बारे में सूचना मिलती रहे। अगर आपको ये पसंद आता है, समझ में आता है, तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी अगर लगती है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, कोई सजेशन है आपका वैल्यूएबल सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं ये रिफ्रैक्शन थ्रू कंपोजिट मीडियम। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि सपोज देयर आर सेवरल मीडियम, इट इज मीडियम 1, 2, 3 एंड लेट इट इज अगेन मीडियम नंबर 1। मान लीजिए जैसे हम ये कहें कि ये एयर है, सपोज ये वाटर है, ये ग्लास है और ये वापस एयर है। इस तरह से सेवरल लेयर्स हैं। इन सेवरल लेयर्स के थ्रू अगर कोई रिफ्रैक्शन है, इट इज कॉल्ड द कंपोजिट रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे अब ये लाइट एयर के थ्रू आ रही है, मान लीजिए एयर के थ्रू ये एबी पाथ के अलोंग इंसिडेंट हुआ। यहां पर ये नॉर्मल ले ले n1 डैश। तो लाइट क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में वाटर इज डेंसर, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I। ये B पॉइंट जो है इट इज द पॉइंट ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन। फर्स्ट रिफ्रैक्शन पर एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले ले R1। इसके बाद ये सपोज D पॉइंट पर आई लाइट, यहां पर एक और नॉर्मल ड्रॉ किया जाए। मान लीजिए नॉर्मल है n2 डैश। n2 डैश इज द नॉर्मल एट पॉइंट D। इट विल अगेन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज ग्लास इज मोर डेंसर देन द एयर। और इस तरह से ये ऐसे बेंड होकर के मान लीजिए ये किसी E पॉइंट पर आई लाइट, E पॉइंट पर फिर मीडियम की चेंज है, फिर रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन अब ग्लास से एयर में जा रही है लाइट, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और एक्चुअली में हमारा इनिशियली लाइट एयर में ही था, एयर में ही वापस आ गया, मीडियम 1 में था, मीडियम 1 में ही वापस आ गई, तो इसलिए पाथ विल बी पैरेलल टू द इनिशियल पाथ। यानी यहां पर जो ये नॉर्मल होगा सपोज n3 डैश, यहां पर ये नॉर्मल से दूर जाएगी और इस पाथ AB के पैरेलल होगा। और क्योंकि AB के पैरेलल है तो अब देखिए यहां पर ये एंगल कितना होगा, ये उतना ही होगा जितना कि AB ने फॉर्म किया था नॉर्मल के साथ, यानी एंगल I। ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन है, नॉर्मल आपस में पैरेलल होंगे, ये ट्रांसवर्सल, तो इसलिए ये एंगल भी R1 होगा।
ये सेकंड रिफ्रैक्शन के एंगल को R2 अगर हम ले लें तो इसी तरह से ये एंगल भी R2 होगा। अब देखिए, अगर ये लाइट इस तरह से इस ABCDEF पाथ के अलोंग जा रहा है, लेट लाइट is going along path A B C D E F as shown in figure के अकॉर्डिंगली लाइट इस तरह से प्रोपेगेट करे। अब यहां पर सेवरल रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं। पहला रिफ्रैक्शन कहां है? B पॉइंट पर। तो देखिए, एट पॉइंट B as the light is going from medium number 1 to medium number 2, according to Snell's law, it will provide the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. यानी ये होगा 1 mu 2 is equal to sin I upon sin R. This is the refractive index of second medium with respect to first. और यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम क्या मान रहे हैं? R की जगह R1, तो इसलिए ये ले लेंगे R1। लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अगर हम इस स्नेल्स लॉ को इंप्लीमेंट करें एट पॉइंट D पॉइंट का जो रिफ्रैक्शन है, इसमें क्या हो रहा है? लाइट इज प्रोपिगेटिंग अलोंग पाथ BDE and the light is passing from medium number 2 to medium number 3. तो इसलिए at point D पॉइंट पर रिफ्रैक्शन के लिए हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? यहां पर होगा उसी तरह से स्नेल्स लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे जैसे कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में किया है, यानी मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में मीडियम 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये, क्योंकि लाइट सेकंड मीडियम से थर्ड मीडियम में एंटर कर रही है। तो ये कितना बनेगा? यहां पर अब एंगल ऑफ इंसिडेंस है R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R2, तो इसलिए ये होगा साइन R1, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 है, अपॉन साइन R2। साइन I की वैल्यू हो जाएगी R1 और R की वैल्यू हो जाएगी R2, तो इसलिए साइन R1 अपॉन साइन R2। ये हुआ मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। फाइनली लाइट इज अगेन गेट रिफ्रैक्टिंग एट पॉइंट E। तो एट पॉइंट E क्या होगा? बिल्कुल सेम इसी तरह से यहां पर भी हम सेम रूल लगाएंगे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग E पॉइंट पर ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, मीडियम 1 में आ गई, और कहां से आई है ये? थर्ड मीडियम से, तो इसलिए 3 mu 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 3, इट विल बी इक्वल टू कितना होगा यहां पर? अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस E पॉइंट के लिए है R2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये I, तो इसलिए ये बनेगा साइन R2 अपॉन साइन I। मान लीजिए ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशंस को 1 2 3 इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी शैल गेट 1 mu 2 multiplied by 2 mu 3 multiplied by 3 mu 1 will be equal to क्या क्या वैल्यूज हैं ये? साइन I अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाइड बाय साइन R1 अपॉन साइन R2 एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन R2 अपॉन साइन I। अब हम देखिए, साइन I से कैंसिल, साइन R1 से, साइन R2 से, यानी ये हमारे पास आया 1 mu 2 इंटू 2 mu 3 इंटू 3 mu 1 इज इक्वल टू 1, और यू कैन राइट इट टू बी 1 mu 2
into 2 mu 3 is equal to 1 upon 3 mu 1। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से जो कि अभी हमने डिस्क्राइब किया 1 upon 3 mu 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 mu 3। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन हुआ 1 mu 2 into 2 mu 3 is equal to 1 mu 3। This is called the equation of composite refraction। यानी 1 मीडियम के रिस्पेक्ट में 2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय refractive index of medium 3 with respect to medium 2, it equals to the refractive index of medium 3 with respect to medium 1। यानी जिसमें से इनिशियली लाइट आ रही थी उसके रिस्पेक्ट में फाइनली जिसमें लाइट गई थर्ड मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इन दोनों अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के प्रोडक्ट से इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एयर, ग्लास, वाटर ये लिए हैं तो उसके लिए मीडियम नंबर 1 जो है ये एयर है विद रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू ये हुआ वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होगा एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इक्वेशन जनरली ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडिसेस फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है जहां पर दो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो और यहां पर एक ये तीसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यानी अगर लाइट मान लीजिए एयर से वाटर में गई, वाटर से ग्लास में गई, तो वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा वो हम यहां से डिटरमिन कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, इट इज विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी है म्यू के लिए हम किसके लिए ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये कितना बनेगा, ये होगा ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, ये बनेगा। अब भी बच्चों ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में इट इज 1.5 यानी 3 अपॉन 2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air यानी absolute refractive index of water it is 4 upon 3। तो इस तरह से अगर हमें ये refractive index चाहिए वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का, वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का, जैसे मान लीजिए किसी ग्लास स्लैब को या ग्लास लेंस को वाटर के अंदर डुबो दिया जाए तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस का या उस स्लैब का कितना होगा वो हम यहां से फाइंड करेंगे एंड इट विल बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए म्यू जी, इट इज 3 upon 2 डिवाइडेड बाय 4 upon 3 दैट इज 3 into 3 upon 4 into 2 मींस 9 upon 8। तो इस तरह से ये 1.125। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडिसेस फाइंड करने के लिए इस प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिट रिफ्रैक्शन को यूज किया जाता है। तो इस तरह के ये वैल्यूज हमें डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स में इनकी जरूरत पड़ती है। जैसे आगे हम लेसन जब डिस्कस करेंगे फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस मेकर्स फार्मूला एटसेट्रा, तो वहां पर लेंसेज को अगर किसी लिक्विड में डुबो दिया जाए, वाटर में डुबो दिया जाए, ऑयल में डुबो दिया जाए, कितना उसका फोकल लेंथ चेंज होगा, कैसे उसको डिटरमिन करेंगे, वहां पर इन रिलेशंस का यूज किया जाएगा। इसके बाद एक और कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों ने अगर कभी ध्यान दिया है, सपोज जैसे बकेट है, अगर एम्प्टी बकेट है, एम्प्टी बकेट की डेप्थ को हम ऑब्जर्व करें और उसके बाद उसी बकेट को अगर मान लीजिए फिल कर दिया जाए वाटर से, तो तब उसकी डेप्थ उसको हम ऑब्जर्व करें, तो क्या ये दोनों डेप्थ एक जैसी अपीयर होती है? नेवर। एम्प्टी बकेट की डेप्थ आपको ज्यादा अपीयर होगी, जबकि पानी से भरने के बाद उस बकेट की डेप्थ हमें कम अपीयर होती है। अगर वाटर से भर दिया जाए उस बकेट को
डेप्थ कम अपीयर होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? एम्प्टी बकेट के कंपैरिजन में फिल्ड बकेट फिल्ड विद वाटर इट्स डेप्थ अपीयर टू बी लेसर। या मान लीजिए आप किसी न्यूज़पेपर पर एक थिक ग्लास स्लैब रख दें, तो उस ग्लास स्लैब के थ्रू अगर हम प्रिंटेड मटेरियल को चेक करें, then the printed letters appear to be raised from their original level. ऐसा कैसे हो रहा है? It is again because of the phenomena of refraction. यहां पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से जो बॉटम सरफेस है उसका एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है एट सर्टेन हायर लेवल, जिसकी वजह से, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनी हायर लेवल पर, और जिस समय हम बाहर से देखते हैं, मीडियम के बाहर से देखते हैं, एयर से देखते हैं, तो हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखाई देती है, बल्कि उसके वर्चुअल इमेज की पोजीशन दिखाई देती है। इसी वजह से हमें बकेट की डेप्थ कम नजर आती है। या मान लीजिए कोई स्विमिंग पूल है, वाटर पूल है, वो शैलो नजर आते हैं, जबकि उनकी एक्चुअल डेप्थ ज्यादा होती है। It is all because of this phenomena of refraction. उसकी जो एक्चुअल डेप्थ है और जो हमें अपीयर होती है, ये कहलाती है एपरेंट डेप्थ। रियल एंड एपरेंट डेप्थ के बीच एक रिलेशन फाइंड किया जा सकता है। तो देखिए क्या होती है ये रियल एंड एपरेंट डेप्थ। रियल एंड एपरेंट डेप्थ के लिए हम एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। रियल एंड एपेरेंट डेप्थ्स, इसके लिए क्या करें? देखिए, सपोज हम ये कंसीडर करें, लेट इट इज सर्टेन मीडियम लाइक वाटर, ग्लास एटसेट्रा, इट इज एयर एंड इट इज ए डेंसर मीडियम, it is an other medium, denser medium. denser medium में कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। अभी आपको जैसे कि बताया, वाटर पूल्स appear to be shallow। ग्लास स्लैब के थ्रू अगर हम किसी प्रिंटेड मटेरियल को चेक करें तो वो भी रेज्ड appear होता है, एटसेट्रा। अब मान लीजिए यहां पर हम कोई एक ये पॉइंट कंसीडर करें, O is a point object at the bottom of this denser medium। अब लाइट अगर नॉर्मल पाथ के अलोंग जाएगी तो नॉर्मल पाथ के अलोंग इट पासेस अनडेविएटेड। सपोज OAB ये पाथ हम कंसीडर करें। When the light is refracting through a straight line, perpendicular line along normal, angle of incidence I0, R is again 0। क्योंकि अभी आपको बताया कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर हो जाएगा साइन आई अपॉन म्यू। अब आई इज इक्वल टू 0, तो साइन आई 0 हो जाएगा, इसलिए साइन आर 0 अपॉन म्यू यानी 0, so r will also be 0। So if the light is going along the normal, it passes undeviated, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रूट पहले से ही फॉलो कर रहा है, इसलिए। तो अगर एक ये नॉर्मल लेंगे, ये तो एज सच पास होगा, और एक अगर हम और ऑब्लिक रे कंसीडर करें, मान लीजिए ये पॉइंट ए डैश ले लें, यहां पर ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सपोज नॉर्मल है ये एन डैश, व्हाट विल हैपन? द लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइक दिस। It will bend away from normal, A dash B dash, ये यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा I, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा R। Now we are getting the light on our eyes along the path AB and along path A dash B dash। हमारी जो आंखें लाइट रिसीव कर रही है वो ए बी डायरेक्शन
ए डैश बी डैश डायरेक्शन के अलोंग रिसीव कर रहे हैं, यानी हमें लाइट इसी पाथ से आती हुई अपीयर होगी। तो इसलिए अगर इस पाथ को पीछे प्रोसीड किया जाए, पीछे प्रोड्यूस किया जाए, इट इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट आई। तो एक्चुअली में हम क्योंकि लाइट इस पाथ के अलोंग रिसीव कर रहे हैं, तो हमें ये लाइट ओ की जगह आई से आती हुई अपीयर होती है। सो आई विल बी ए वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट आई। इस O पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है I पॉइंट पर। बाहर से देखने पर हमें ये I से आती हुई अपीयर होते हैं, O से आती हुई अपीयर नहीं होंगी। इसलिए O की जगह हमें क्या दिखाई देगा? I, जिसकी डेप्थ इतनी कम हो गई। तो ये जो AI डेप्थ है, ये डेप्थ ये कहलाती है एपेरेंट डेप्थ। ये एपेरेंट डेप्थ है, जबकि ओरिजिनल डेप्थ जो है ये है, ये रियल डेप्थ है, ये रियल डेप्थ है। तो इस तरह से रियल डेप्थ के कंपैरिजन में एपेरेंट डेप्थ लेसर होती है। इसी वजह से हमें वाटर पूल शैलो नजर आते हैं। क्लियर वाटर अगर है रिवर में, उसकी डेप्थ कम नजर आएगी। या इसी तरह से स्विमिंग पूल की डेप्थ कम नजर आती है। या उसी तरह से जैसे कि अभी आपको बताया था कि फिल्ड बकेट ऑफ वाटर, इसकी भी डेप्थ हमें लेसर अपीयर होती है। तो देखिए कितनी लेस हो जाएगी है। इस चीज के लिए हम एक रिलेशन फाइंड करते हैं बिटवीन रियल एंड एपेरेंट डेप्थ। तो इसके लिए क्या हुआ मेरे बच्चों, जैसे ये O पॉइंट की एक वर्चुअल इमेज बन रही है O पॉइंट I पॉइंट पर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल और ये एंगल कैसा होगा, ये हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। सिमिलरली फॉर दीज टू पैरेलल लाइंस BO and N dash, OA dash is a transversal, so this angle I and this angle, these will also be equal because interior alternate angles are equal. For a pair of parallel lines, the pair of interior alternate interior angles are equal. तो इसलिए I is equal to ये I हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, अगर हम स्नेल्स लॉ को यूज करें, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस रेयरर मीडियम, ये एयर है सपोज जैसे, तो ये रेयरर मीडियम है बच्चों, ये कोई दूसरा डेंसर मीडियम है तो ये डेंसर मीडियम है। तो इसलिए इस डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट में रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि लाइट डेंस से रेयर की तरफ प्रोपेगेट कर रही है, इसलिए स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये आपको बताया था बच्चों कि जनरली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं डेंसर मीडियम का रेयर के रिस्पेक्ट में, और अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल है तब तो हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लिखेंगे, जैसे एयर के रिस्पेक्ट में डेंस का लिखेंगे। तो इसलिए इसको हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से चेक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, और ये हो जाएगा आर म्यू डी, यानी ये अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में आ गया। और ये साइन आई देखिए कितना होगा, साइन आई हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ए डैश डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो गए ओ ए डैश डिवाइडेड बाय साइन आर। साइन आर इस ट्रायंगल से लेंगे, ट्रायंगल ए डैश आई से, तो यहां पर परपेंडिकुलर हो गया ये ए डैश, ए डैश इज द परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज ए डैश आई, यानी ये हुआ ए डैश अपॉन ओ ए डैश मल्टीप्लाइड बाय ए डैश आई अपॉन ए डैश। ए डैश is cancelled, so 1 upon
म्यू आर डी, ये कितना रह जाएगा, ये होगा ए डैश आई अपॉन ओ ए डैश, ठीक है। लेकिन अब यहां पर एक्चुअली में हमारी आईज का जो आई बॉल का साइज है कैसा है, बहुत ही स्मॉल, इसलिए ये पॉइंट उतने दूर दूर नहीं होते हैं। अगर ये पॉइंट बहुत ही क्लोज है, यानी अगर हम ये कहें कि इफ ए एंड ए डैश आर क्लोज, भाई बकेट को हम देखते हैं तो जनरली ऐसे नीचे की तरफ देखेंगे ना ऐसे, तो यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होंगे ये काफी क्लोज होंगे। तो ये पॉइंट अगर क्लोज है तो क्लोज होने पर ओ ए डैश ये नियरली इक्वल होगा ओ ए के, और इसी तरह से आई ए डैश या ए डैश आई ये नियरली इक्वल होगा आई ए के, ये आई ए। इसलिए ये इक्वेशन नंबर 1 में अगर ये वैल्यू सेटल करें तो 1 अपॉन म्यू डेंस मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रियल, तो ये कितना बनेगा, ए डैश आई ये हुआ आई ए, ओ ए डैश ये हुआ ओ ए, आई ए ये है apparent depth, this is apparent depth, and OA is actual depth यानी real depth, ये real depth है। Therefore apparent depth it will be equal to real depth इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के, real depth divided by refractive index mu of dense medium with respect to real. This is the apparent depth, ये apparent depth के लिए रिलेशन है। तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स लेस हो जाएगी, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा रियल डेप्थ को, ये apparent डेप्थ होगी। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर ये होता है बच्चों 4/3, इट इज 4/3। मान लीजिए कोई बकेट है और उस बकेट की डेप्थ जो है, या कोई वाटर पूल है, किसी भी तरह की कोई भी डेंसर मीडियम हो सकती है, तो उसकी जो रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ ऑफ वाटर पूल, मान लीजिए कोई वाटर पूल है, उस वाटर पूल की जो रियल डेप्थ है वो है मान लीजिए सपोज 2 मीटर, तो फिर अब ये अपरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी, अपरेंट डेप्थ इट विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ हो गई 2 मीटर डिवाइडेड बाय 4/3, 3 ऊपर आ जाएगा, और भी बच्चों 2 तो ऑलरेडी है ही, अपॉन 4 6/4 यानी 1.5 मीटर। 2 मीटर की जगह ये हमें 1.5 मीटर की डेप्थ अपीयर होगी, यानी पॉइंट इसका लेवल जो है बॉटम, ये बॉटम 0.5 मीटर रेज्ड अपीयर होगी। अगर मान लीजिए ये डेप्थ जो है 2 मीटर है और ये वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो फिर ये ऐसा स्विमिंग पूल सपोज अगर है, तो इस स्विमिंग पूल की जो ये बॉटम है, ग्राउंड लेवल है, ये 0.5 मीटर रेज्ड अपीयर होगा एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर। इस तरह के सिंपल से न्यूमेरिकल्स भी इसके ऊपर पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल होंगे। इसमें आगे एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि व्हाट इज द लेवल रेज्ड ऑफ द बॉटम, तो ये बॉटम का जो लेवल होगा, ग्राउंड लेवल जो ऊपर रेज दिखाई देगा, इट विल बी 0.5 मीटर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रियल एंड अपरेंट डेप्थ। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर कहीं पर भी कोई भी आपका सजेशन है, आपके सजेशंस मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।